हेलो स्टूडेंट्स, हमारा जो ये नेक्स्ट टॉपिक है इट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। जो पीरियोडिक टेबल आजकल इस टाइम में यूज़ होता है, प्रेजेंटली जो यूज़ हो रहा है, उस पीरियोडिक टेबल के बारे में बात करेंगे। आपने देखा, इससे पहले हमने एलिमेंट्स को ग्रुप करने की, क्लासिफिकेशन करने की कोशिश की 2 बार। एक बार तो न्यूलैंड्स का ऑक्टेव रूल था, फिर दूसरी बार मेंडलीव ने पीरियोडिक टेबल दिया था। मेंडलीव का जो पीरियोडिक टेबल था वो बेस्ड था किसके ऊपर? दैट वाज बेस्ड ऑन मास, एटॉमिक मास। वो फंक्शन ऑफ मास था, लेकिन उसकी लिमिटेशंस आई, आइसोटोप्स आए जैसे, तो उसकी लिमिटेशन रही। फिर हाइड्रोजन की एक लिमिटेशन थी। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं क्योंकि हाइड्रोजन को हम अल्कली मेटल्स के साथ भी प्लेस कर सकते थे और हेलोजन के साथ भी प्लेस कर सकते थे। उसका जो इलेक्ट्रॉनिक, उसकी जो प्रॉपर्टीज थी दोनों से मैच कर रही थी। तो ये कुछ लिमिटेशंस रही। फिर इसके बाद कंक्लूजन ये निकाला गया कि देखो, लिमिटेशन तो है, और लिमिटेशन क्यों हुई? क्योंकि हमने प्रॉपर्टीज़ को माना कि वो फंक्शन है मास की। तो इसका मतलब कि प्रॉपर्टीज़ हैं वो मास की फंक्शन ना होकर किसी और चीज़ की फंक्शन होनी चाहिए, किसी और चीज़ के ऊपर डिपेंड करनी चाहिए। तो फिर मॉडर्न जो पीरियोडिक टेबल है उसमें प्रिंसिपल दिया गया कि जो हमारी अजम्पशन थी दैट प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर फंक्शन ऑफ मास इज़ नॉट ट्रू। हमें किसी और फंडामेंटल प्रॉपर्टी को खोज करना पड़ेगा, को डिस्कवर करना पड़ेगा। तो इन ईयर 1913 हेनरी मोसले शोड दैट एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर यूनिक होता है ना, यूनिक होता है, एंड इट इज़ मोर फंडामेंटल प्रॉपर्टी देन इट्स मास, देन इट्स एटॉमिक मास एज डिस्क्राइब्ड बिलो। ये डिस्क्राइब किया गया है यहाँ पर। Accordingly, Mendeleev's periodic law was modified and atomic number was adopted as the basis of modern periodic table. And the modern periodic law can be stated as follows. तो स्टूडेंट्स, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एटॉमिक नंबर को ही अडॉप्ट किया गया एज द बेसिस ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। उसको बेस माना गया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ क्या है? वो बोलता है प्रॉपर्टीज़ ऑफ एलिमेंट्स आर अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। ये लाइन तो आपको याद रखनी ही रखनी है। एटॉमिक नंबर जैसे हाइड्रोजन का 1 है, उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन होता है। फिर हीलियम आता है, लिथियम आता है, फिर इस तरह से आगे बेरिलियम, बोरॉन, ये सारी चीज़ें एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है तो उसके हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। आपको थोड़ा सा आइडिया मैं इसका देना चाहूँगा कि कैसे अरेंज होता है, कोई भी एटम है कैसे होता है, कैसे क्या उसकी स्ट्रक्चर होती है। न्यूक्लियस होता है, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज रहेगा, है ना। उसके अराउंड सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स रहते हैं ऑर्बिट्स में, है ना। ये क्या है? ये न्यूक्लियस है और ये ऑर्बिट्स हैं। इन ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स होंगे। जैसे किसी न्यूक्लियस में एक ही प्रोटॉन है तो एक ही इलेक्ट्रॉन होगा उसके अराउंड, है ना। अगर यहाँ पर 2 प्रोटॉन है तो 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ये फर्स्ट ऑर्बिट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। इस तरह से बात चलती है आगे। इनको शेल भी बोलते हैं, ये शेल्स भी हैं। ओके, सो लेट अस रिकॉल दैट एटॉमिक नंबर गिव्स अस द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। ये मैंने आपको बता दिया अभी कि एटॉमिक नंबर का मतलब क्या होता है। किसी का एटॉमिक नंबर 11 है तो उसमें 11 इलेक्ट्रॉन्स होंगे या 11 प्रोटॉन्स होंगे। एंड दिस नंबर इंक्रीजेज बाय 1 इन गोइंग फ्रॉम वन एलिमेंट टू द नेक्स्ट। इंपॉर्टेंट चीज़ है, एक एक से इंक्रीज करता है। एलिमेंट्स व्हेन अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जेड, जब इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर जेड की के ऑर्डर में हम इसको अरेंज करते हैं एलिमेंट्स को, तो हमें क्या मिलता है? दे लीड अस टू क्लासिफिकेशन नोन एज मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो हमें मॉडर्न पीरियोडिक टेबल मिलता है। बस इतना आप याद रखो और इसको आप नोट कर सकते हैं। Prediction of properties of elements could be made with more precision when elements are arranged on the basis of atomic number। हाँ, मतलब एटॉमिक नंबर के ऊपर हम अरेंज करेंगे तो बढ़िया से प्रॉपर्टीज़ को हम डिस्क्राइब कर सकते हैं एक्यूरेटली, विद प्रिसीजन हम उनको बता सकते हैं उसके बारे में। तो ये एक्टिविटी है छोटी सी, इसको आप कर सकते हैं ट्राई। कुछ आप इसके रिगार्डिंग मेरे से भी पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं यहाँ पर अगर पता नहीं चलेगा। सिंपल चीज़ है कि आप पहले सोचना, इसको पढ़ने से पहले सोचना कि हाइड्रोजन को हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में कहाँ जैसे रखेंगे। मेंडलीव ने तो वहाँ प्रॉब्लम हुई थी उस वाले में, है ना।
फिर कोबाल्ट और निकल के साथ क्या किया जाएगा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में, वहाँ पर भी दिक्कत आ गई थी। फिर जो आइसोटोप्स होंगे वेरियस एलिमेंट्स के, उनको कहाँ रखेंगे, ये एक एक्टिविटी है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये हमारा मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इसको मैं आपको कैसे शो करूँ, इसको स्क्रीन के ऊपर शो करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, चलो फिर भी कोशिश करते हैं। ऐसे ही शो करना पड़ेगा। देखो ये पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है, फिर इसके बाद यहाँ पर सेकंड हीलियम आया, हीलियम के बाद देखिए आप यहाँ पर थर्ड लिथियम है, बेरिलियम है, फिर बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, इन सब का एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है यहाँ पे। फिर यहाँ पे फ्लोरीन आ गया, नियॉन आ गया। ये सारी की सारी नोबल गैसेस हैं जो रिएक्ट नहीं करती क्योंकि इनके एटॉमिक कन्फिग्रेशन कम्प्लीटली फिल हो चुके हैं। मैं आपको भी बता रहा था कि जैसे न्यूक्लियस है, फर्स्ट जो ऑर्बिट आएगा उसमें सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, अगले में 8 आते हैं, उसके अगले में भी कितने आते हैं, इसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन आते हैं, है ना। और इसका जो फॉर्मूला है वो फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है 2n², है ना। जैसे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का फॉर्मूला है गिव्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे फर्स्ट ऑर्बिट का देखना हो तो n = 1, तो 2 × 1 का स्क्वायर, 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। सेकेंड ऑर्बिट देख लो, तो n की वैल्यू 2 है, 2n² कितना हो गया, 8 हो गया। फिर थर्ड देखो, थर्ड में n की वैल्यू 3 हो गई, तो n की वैल्यू 3 होने से क्या हो गया, 2 × 3 का स्क्वायर, तो 9 × 18 हो गया। तो यहाँ पे थर्ड में एक्चुअली कितना था, मैंने कितना 80 बता दिया, यहाँ पे 18 आएंगे। हाँ इसमें 3s आ जाता है, 3p और 3d ऑर्बिटल भी होते हैं, तो इसमें 18 आ जाते हैं। ऑर्बिटल्स के बारे में तो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, लेकिन फ़िलहाल इतना याद रखो। तो वही किया हुआ है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसी तरह से किया हुआ है। यहाँ पर जो ये हैं इनको पीरियड्स बोलते हैं, जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं वो पीरियड्स हैं, और ये ग्रुप्स हैं, जो वर्टिकल रोज हैं उनको ग्रुप बोला गया है। ये याद रखना है, दिस इज ग्रुप, ये ग्रुप नंबर है। चलिए अब आगे चलते हैं, थोड़ी सी थ्योरी। As we can see, modern periodic table takes care of 3 limitations of Mendeleev periodic table. The anomalous position of hydrogen can be discussed after we see what are bases on which position of elements in periodic table depends. क्योंकि यहाँ पर देखा गया ना, इसको पहले नंबर पर रखा गया, 1 इलेक्ट्रॉन था, और पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन थे ना, 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते थे, तो दूसरा मतलब हीलियम यहाँ पे कंप्लीट हो जाना था, यहाँ पे फिल हो गया पूरा। फिर लिथियम में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आया तो फिर से थर्ड में आ गया। इन सब के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे एक एक इलेक्ट्रॉन है एक्स्ट्रा, इन सब के पास 2 है, एक एक बढ़ रहा है। फिर इस तरह से इलेक्ट्रॉन आगे को बढ़ रहे हैं, है ना। यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 3 है, यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, इसके पास भी 3 इलेक्ट्रॉन है, इस तरह से। और यहाँ पर जाके इलेक्ट्रॉन्स पूरे 8 हो जाते हैं इसमें नोबल गैसेस में। इनके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पे 7 हैं, यहाँ पे 6 हैं, ये है। तो और ग्रुप नंबर देख सकते हैं आप, 18 ग्रुप नंबर है, 17, 16, इस तरह से। पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, पोजीशन के बारे में देखा जाए तो इसमें 18 वर्टिकल कॉलम्स हैं जिनको ग्रुप बोलता है, मैंने बता दिया, और 7 हॉरिजॉन्टल रोज हैं जिनको पीरियड्स बोलते हैं। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसको कैसे डिवाइड किया गया, पीरियड्स एंड ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। 18 ग्रुप्स हैं, 7 पीरियड हैं। लेट अस सी व्हाट डिसाइड्स द प्लेसिंग ऑफ एन एलिमेंट इन अ सर्टेन ग्रुप और पीरियड, कि कैसे प्लेस करेंगे। वैसे प्लेस करने का तरीका क्या है, वैसे भी देख सकते हैं। जैसे आपको सपोज जिसका एटॉमिक नंबर है, जैसे मान लो 12 है, आपको ये प्लेस करना है, तो 12 में आप देखेंगे पहले ऑर्बिट में 2 आगे 8 हो गए, है ना, 8 और 10 2 बच गए, है ना। तो ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है ये एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा है, तो इसको सेकंड ग्रुप में प्लेस करेंगे। सेकंड ग्रुप में आप देख सकते हैं
सेकंड ग्रुप में आएगा 12 वाला मैग्नीशियम, यहाँ पे आ रहा है, सेकंड ग्रुप में आएगा। ये भी प्लेस करने का तरीका है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं आगे पढ़ता हूँ। यू विल फाइंड ऑल दीज एलिमेंट्स कंटेन सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। एक ग्रुप में सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सिमिलरली यू विल फाइंड द एलिमेंट्स प्रेजेंट इन एनी वन ग्रुप हैव सेम नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जाम्पल फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सबके पास 17 ग्रुप में है, तो सबके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं एक्स्ट्रा, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं जो आउटर मोस्ट शेल में होते हैं, जो फ्री हैं, जो मूव कर सकते हैं, जो न्यूक्लियस से लूजली बाउंडेड होते हैं। वैलेंस इलेक्ट्रॉन वो होते हैं जो वैलेंस बैंड में होते हैं। ठीक है। हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स डू फ्लोरीन एंड क्लोरीन हैव इन देयर आउटर मोस्ट शेल्स? 7 होते हैं। इसका आंसर है 7 इलेक्ट्रॉन्स। 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। Hence, we can say that groups in periodic table signify identical outer shell electronic configuration. यहाँ पर स्टूडेंट्स आप नोट कर सकते हैं कि देखो, एक ग्रुप में हमने उन एलिमेंट्स को रखा जिनके आउटर मोस्ट शेल में सेम इलेक्ट्रॉन थे। यहाँ पर क्लासिफिकेशन मास के बेसिस के ऊपर नहीं की गई, इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर की गई कि इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं उसके ऊपर किया गया। On the other hand, the number of shells increases as we go down the groups. और जो शेल्स हैं ना वो बढ़ते हैं, जैसे थर्ड में फोर्थ में n की वैल्यू जैसे बढ़ती जाएगी तो शेल्स बढ़ते जाएंगे। जैसे आप यहाँ पे ध्यान देंगे ना, वैसे डिटेल में हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, आप देखेंगे कि ये जो फोर्थ ग्रुप है ना, फोर्थ ग्रुप में यहाँ पर एक्स्ट्रा एलिमेंट्स भी आ गए, क्योंकि यहाँ पर अलग से शेल है, ये कुछ अलग तरह का शेल है। मतलब यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी है, चलो इसके बारे में आप बाद में देखेंगे। और इधर ये पी ऑर्बिटल होता है इसके आगे, और इधर को एस ऑर्बिटल होता है। एस ऑर्बिटल, ऑर्बिटल लिखते हैं। You will find that these elements do not have the same number of valence electrons, but they contain same number of shells. You also observe that the number of valence shell, अच्छा ये इन एलिमेंट्स की बात की गई है, जैसे लिथियम हो गया। मतलब जो सेकंड रो है ना, सेकंड पीरियड की बात करें हम, अगर देखो हम बात करेंगे ना पीरियड में और ग्रुप में, तो यहाँ पे होता है सेम नंबर ऑफ शेल्स। मतलब जगह सबके पास बराबर है, इलेक्ट्रॉन्स को भरने की जगह सबके पास बराबर है, लेकिन किसी के पास जगह इलेक्ट्रॉन कम है, किसी के पास ज़्यादा है, लेकिन जगह बराबर है, स्पेस बराबर है। और ग्रुप में क्या होता है, सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सेम इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, लेकिन जो शेल्स होते हैं वो नॉट सेम, शेल्स आर नॉट सेम। ठीक है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, अगर इलेक्ट्रॉन्स जैसे डिफरेंट हो गए ना, तो आपको उनको भरने के लिए भी एक्स्ट्रा शेल्स चाहिए होंगे। और इसमें ऐसा होता है पीरियड में कि जैसे मान लो सेकंड पीरियड की बात करूँ मैं, सेकंड की, तो वहाँ तक मैं 8 इलेक्ट्रॉन भर सकता हूँ। ऐसे 8 इलेक्ट्रॉन में मेरे पास 8 स्पेस है। लिथियम में मान लो एक भर गया, अगला या बेरिलियम तो वहाँ पे एक और भर गया, ये बाकी खाली हैं, फिर अगले में एक और भर गया, बाकी खाली रह गए। तो ये इस तरह से प्रोसेस चलती है। जैसे ही ये पीरियड कंप्लीट हो जाएगा, ये शेल कंप्लीट हो जाएगा, फिर आगे थर्ड चलेगा। अब थर्ड में भी जैसे एक ही भरा मान लो, तो इस वाले ग्रुप में अगर मैं देखूँ ना, इस वाले ग्रुप में देखो, यहाँ भी एक इलेक्ट्रॉन, मान लो ये सारे खाली थे, एक यहाँ पे, तो इनकी प्रॉपर्टीज़ भी सेम हो जाएंगी। इस तरह से वर्क कर रहा है, शायद आप समझ रहे हैं। आपके सिलेबस में वैसे इतना ही है, इतना भी नहीं है। आपने जस्ट एक फॉर्मूला याद रखना है 2n² का, जो मैंने आपको बताया। और वी कैन से दैट एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स विद द सेम नंबर ऑफ ऑक्यूपाइड शेल्स आर प्लेस्ड इन द सेम पीरियड। हाँ, जिनका सेम शेल है वो सेम पीरियड में होंगे, जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन, ये सारे हैं, आर्गन, ये थर्ड पीरियड है। और सिंस द इलेक्ट्रॉन्स इन द एटम्स ऑफ दीज एलिमेंट्स आर फिल्ड इन के, एल एंड एम शेल्स, इन शेल्स के भी नाम है, पहला के होता है, अगला एल होता है, उसके आगे एम है, फिर एन है। के का मतलब है एन इक्वल टू 1, एल का मतलब है एन की वैल्यू 2 है, इसका मतलब एन की वैल्यू 3 है। ये क्या है, शेल्स के नेम है,
के शेल, एल शेल, एम शेल, एन शेल, और छोटा एन तो क्या है, तो वैल्यू देता है, ये तो जस्ट इंटीजर है। राइट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड कन्फर्म द अबव स्टेटमेंट्स। आपको बोला गया है कि इन सारे एलिमेंट्स किन की जो मैंने हाईलाइट किए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखो और इसको कंफर्म करो जो अबव स्टेटमेंट हमने बोले। कौन सी स्टेटमेंट? कि इनके पास सबके पास सेम शेल है, ऑक्युपाइड शेल सबके सेम है। जैसे मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना स्टार्ट करूँ ना, सोडियम की लिखते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आई थिंक 9th क्लास में आपने सीखी होगी, नहीं सीखी होगी तो मेरे को बताना, मैं कमेंट करना यहाँ पर वीडियो के नीचे, मैं आपको बताऊंगा कि कैसे होती है। मैं मान के चल रहा हूँ शायद आपने 9th क्लास में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखना सीखी हुई है। तो सोडियम की होती है, सबसे पहले तो क्या है इसका एटॉमिक नंबर 11 है, जेड से लिखते हैं शायद या ए से लिखते हैं, आई डोंट नो, मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं इसका सिंबल क्या होता है। चलो जेड से मान लेते हैं कि एटॉमिक नंबर है। तो 11 इसके पास इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो सबसे पहले तो फर्स्ट यहाँ पे ऑर्बिट आया 1s, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। फिर इसके आगे फिर 2s2 हो गया, टोटल 4 हो गए। अगला p आता है, उसमें 6 ही आते हैं, 2p6 हो गया, 6 2 8 और 2 10। अगला फिर थर्ड आएगा, थर्ड है चल पड़ा, थर्ड शेल चल पड़ा, थर्ड ऑर्बिट, तो यहाँ पे 3s1 हो गया। इसके बाद मैग्नीशियम में आते हैं तो इसका 12 है, तो इसका क्या आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 हो जाएगा। भर गया पूरा, s कंप्लीट हो गया। मैग्नीशियम के बाद एल्यूमिनियम आता है जिसका 13 होता है, तो 1s2 2s2 2p6 3s2, यहाँ तक 12 हो चुके थे। अब आगे 3p आता है, 3p इसमें 1 है तो 1 भरा जाएगा, और इनमें हम 3p0 आएगा क्योंकि थर्ड स्टार्ट हो चुका है ना, थर्ड ऑर्बिट स्टार्ट हो चुका है, उसमें p भी है लेकिन कुछ नहीं आ रहा, उसमें 0 है, और यहाँ पर p में 1 है, फिर आगे एक बढ़ता जाएगा। तो इस तरह से आप देखते हैं नंबर ऑफ शेल्स सेम है लेकिन किसी में ज़्यादा भरा है, किसी में कम भरा है। हाउ मैनी एलिमेंट्स आर देयर। अच्छा, पीरियड्स में जो कितने एलिमेंट्स होते हैं वो बताया गया है। तो इसमें जो फॉर्मूला है 2n² होता है, मैंने बताया कि एक पीरियड में कितने कितने इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। तो जैसे के शेल की बात की जाए तो वहाँ पर n की वैल्यू 1 थी तो 2 आएंगे, l की में 8 आएंगे, m में 18 आएंगे, बट द आउटरमोस्ट शेल कैन हैव ओनली 8 इलेक्ट्रॉन्स, सो द थर्ड पीरियड आल्सो हैव ओनली 8 एलिमेंट्स। यहाँ पर थोड़ी सी एक्सेप्शन है कि ये जो थर्ड का आउटर मोस्ट शेल है ना, देखो थर्ड में आप देख रहे हैं सिर्फ 3s और 3p है, थर्ड में 3s 3p, इसमें 2 होता है और इसमें 6 है, तो यहाँ पे सिर्फ 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 और 2 8। यहाँ पर फॉर्मूला थोड़ा सा फेल हो रहा है, आप पीरियोडिक टेबल में भी देखो जरा, थर्ड में कितने हैं, सिर्फ 2 यहाँ पे है ना, दो ये हो गए और 6 इधर आ गए, थर्ड में 6 और 2 8 ही हैं, फोर्थ में फिर 18 आएंगे। आपने ये जरूर याद रखना है, outermost shell can have only 8 electrons, so the third period also have only 8 elements. The position of an element in the periodic table। अब यहाँ पे ना स्टूडेंट्स थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि फॉर्मूला क्यों ऐसे गलत बता रहा है, क्या इसका रीज़न है। तो आप फिलहाल इतना याद रखें क्योंकि हायर क्लासेस में आप इसका रीज़न भी देखेंगे कि, और जब ऑर्बिटल्स के बारे में पढ़ेंगे 3p 3d ऑर्बिटल आएगा, फिर जब n की वैल्यू 4 होती है तो f ऑर्बिटल भी आ जाता है ना, तो d ब्लॉक एलिमेंट्स f ब्लॉक एलिमेंट्स बनते हैं। फिर यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूँ, ये जो पहला है ना जहाँ पे सिर्फ 2 ग्रुप हैं इनको बोलते हैं s ब्लॉक एलिमेंट्स, और जो पीछे वाला है ना यहाँ पे जो 6 ग्रुप बनेंगे, इसमें 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, ये सारे के सारे p ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। और जो बीच का बच गया ना ये वाला, यहाँ पे जनरली मेटल्स आती हैं, जैसे यहाँ पे आप देखेंगे कॉपर हो गया, कोबाल्ट, निकल, आयरन, ये सारे होते हैं, है ना। तो ये इनको डी ब्लॉक बोलते हैं, ये सारे डी, यहाँ पे डी भी आता है, डी ब्लॉक है। और ये जो नीचे बच गया ना ये वाला, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। चलो इतना काफ़ी आपके लिए।
बस, तो यही था। अब जो ये ट्रेंड्स का टॉपिक बचा ना, इसको इस लास्ट पैराग्राफ को देख लेते हैं, कुछ काम की चीज़ तो नहीं है इसमें। द पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन द पीरियोडिक टेबल टेल्स अस अबाउट इट्स केमिकल रिएक्टिविटी। हमें उस पोजीशन से पता चलता है केमिकल रिएक्टिविटी, क्योंकि जैसे मान लो कोई थर्ड ग्रुप में है तो उसमें क्या है, पता चल जाएगा उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं और किस तरह का बिहेवियर रहेगा, उससे ग्रुप से पता चल जाएगा। पीरियड से ही पता चल जाएगा कि इसकी फोर्थ पीरियड में है तो इसमें पक्का एक बड़ा एटम है और बड़ा एलिमेंट है, इसका एटॉमिक नंबर इतना इतना इसके अराउंड होगा, तो वहाँ से हमें पता चलता है। और एटॉमिक नंबर पता के चल गया तो फिर आगे चीज़ें हम बता सकते हैं। तो वी कैन से दैट पोजीशन टेल्स अस अबाउट केमिकल रिएक्टिविटी, एंड एज यू हैव लर्नड वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स डिटरमाइन द काइंड एंड नंबर ऑफ बॉन्ड्स फॉर्म्ड बाय द एलिमेंट। और जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उनका पता लग गया तो हम ये बता सकते हैं कि कैसी बॉन्डिंग बनेगी, किस टाइप की बॉन्डिंग होगी, वहाँ पर आयनिक बॉन्ड बनेगा या फिर कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा, सिंगल बॉन्ड होगा, डबल बॉन्ड होगा, ये सारी चीज़ें पता लगेंगी। तो हम बोल सकते हैं कि हमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में पता चलेगा, कंपाउंड्स के बारे में पता चलेगा, अगर पोजीशन पता है पीरियोडिक टेबल में किसी एलिमेंट की। तो स्टूडेंट्स, ये जो पीरियोडिक टेबल है इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है केमिस्ट्री में, क्योंकि पीरियोडिक टेबल अगर आपको याद हो जाता है एलिमेंट्स का तो आप इजीली उस पर्टिकुलर एलिमेंट की क्या कर सकते हैं, प्रॉपर्टीज़ बता सकते हैं, जहाँ से फिर क्वेश्चन नीट और जेईई में आगे एक्सपेक्ट आप करते हैं आते हैं। तो पीरियोडिक टेबल आपको 10th क्लास में याद कर लेना है सारा, इसको आप याद करिए अच्छे से लिख के, 2-3 दिन लीजिए आराम से याद करो इसको। फिर ये जो हमारा अगला टॉपिक रहेगा ट्रेंड्स, जैसे आपको पीरियोडिक टेबल याद हो जाएगा तो फिर ये आपको आगे समझ भी आएगा और इसको हम कंप्लीट करेंगे। पहले पीरियोडिक टेबल अच्छे से याद कर लो। वीडियो की लेंथ देखते हैं कितनी हो गई है, 21 मिनट्स इसकी लेंथ हो चुकी है। तो 21 मिनट्स में मैंने ये कवर किया, क्योंकि मैंने तो जस्ट बोला ही है, आपको तो नोट्स भी बनाने लिखना भी है तो आपको टाइम लगेगा, इसको अच्छे से समझो। कुछ भी होगा तो आप मेरे को यहाँ भी कमेंट कर सकते हैं।